हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और डलहौजी से विधायक आशा कुमारी ने हिमाचल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र न बुलाना सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इस बार विधानसभा सत्र को लेकर उन्होंने कई तरह के सवाल तैयार किए थे, लेकिन जब सरकार के पास कांग्रेस पार्टी के विधायकों का डाटा गया तो सरकार ने बचने के लिए विधानसभा सत्र ही टाल दिया। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, जहां प्रदेश के लोगों के मुद्दों को नहीं सुना जा रहा। हालांकि इसके बारे में उन्होंने कहा कि प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि विधानसभा सत्र 6 महीने में कभी भी हो सकता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहां नियम में यह प्रावधान किया गया है कि साल में 35 सिटिंग करवानी ही है, लेकिन पिछले 3 सालों में सरकार हर साल 35 सिटिंग करवाने में नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश कोरोना के मामले में देश के नंबर 1 राज्य के रूप में उभर रहा है, जिसको सुधार करने की जरूरत है। देश विधानसभा का सत्र ना कराना, शीतकालीन सत्र धर्मशाला में ना कराना, जो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसकी जो कमजोर स्थिति है हिमाचल प्रदेश में, उसका प्रतीक है। इन्होंने खुद कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, कैबिनेट की मीटिंग बुला करके इन्होंने फैसला लिया कि 7 से 11 तक धर्मशाला में सेशन करेंगे। माननीय महामहिम राज्यपाल जी को इन्होंने सूचित किया, राज्यपाल जी ने वारंट निकाल दिया। वारंट निकलता है, विधायकों को सूचना जाती है, हम सबको सूचना आ गई। हम लोगों ने कार्यक्रम के तहत प्रश्न दे दिए, एजेंडा दे दिया। जब एजेंडा मिला सरकार को तो सरकार को लगा कि वो जवाब देने की स्थिति में नहीं है। एजेंडा देखने के बाद सरकार जो है सेशन बुलाने से पीछे हटी, कोशिश की कि हमें विपक्ष को ये कहे कि विपक्ष नहीं चाहता। हम तो आज भी कह रहे हैं कि सेशन कराओ। जब से ये सरकार बनी है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नियमावली के तहत 35 सिटिंग एक कैलेंडर ईयर में, कैलेंडर ईयर का मतलब होता है 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक, और फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो विधानसभा के जो कानून और नियम हैं उसके मुताबिक एक कैलेंडर ईयर में नियमावली जो है रूल्स एंड डायरेक्शंस में रूल नंबर 4 उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक कैलेंडर ईयर में 35 सिटिंग होगी। जिस दिन से ये सरकार बनी है, 3 साल आज इनके पूरे हो गए हैं। 24 या 25 तारीख को इनके 3 साल पूरे हो जाएंगे। 1 साल भी इन्होंने 35 सिटिंग नहीं कराई है। अभी जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री हैं सुरेश भारद्वाज जी, उन्होंने हवाला दिया कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान में ये है कि 6 महीने के अंदर सत्र बुलाना पड़ता है, मगर उसके अलावा अपनी विधानसभा की, हर विधानसभा की जो है वो अपने नियम और कानून है। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा अपने आप को बहुत गर्व महसूस करती है कि हमारी एक ऐसी विधानसभा है जहां ये निश्चित किया गया है नियमों में कि 35 सिटिंग होगी ही होगी। ऐसा किसी और विधानसभा में नहीं है। बाकी विधानसभाएं हमारे को स्टडी करने आती हैं। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि बहुत ही गंभीर मसले जो कि लोगों से संबंधित हैं वो हम लोगों ने उठाने थे। निश्चित तौर पे कोरोना काल में जो लापरवाही बरती गई है ये एक मुख्य मुद्दा है, और ये मैं नहीं कह रही हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने एसपीडीसी कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि 2 महीने की लापरवाही हमें भारी पड़ रही है। तो लापरवाही किसने की, क्यों की? हम तो बतौर विपक्ष इनको आगाह करते रहे हैं। इन्होंने स्कूल खोले, हमारी बात सही निकली, बच्चे संक्रमित पाए गए, इनको स्कूल बंद करने पड़े। टूरिस्ट आने चाहिए, हम इसके हक में हैं। लोग आने चाहिए, हम इसके हक में हैं। मगर जब हम कहते रहे कि बगैर टेस्ट के कोई हिमाचल में नहीं आना चाहिए, तो ये कहते रहे कि विपक्ष जो है वो रोड़े अटका रही है। आज हाईकोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने भी यही बात कही है। आज हाईकोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने
आदेश जारी किए हैं कि सरकार इस पे विचार करे कि कोई भी हिमाचल प्रदेश में बगैर टेस्ट के ना आए। हम भी यही कह रहे हैं, और हम राजनीति के लिए नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपने जो हमारा कार्य है, सचेत कराना, सजग कराना, सही बात को उठाना, हम करते रहेंगे। हमारे लिए हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो प्रथम स्थान पे है, और वो प्रथम स्थान पे होने की वजह से हम चाहते हैं कि कोरोना जो हिमाचल प्रदेश में बहुत बुरी तरह से फैल रहा है, आज हम पॉजिटिविटी रेट में हिंदुस्तान में नंबर 1 पे आ गए हैं। 15 पॉइंट कुछ % हमारी पॉजिटिविटी रेट हो गई है। हमने दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है, महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है, और हम अपने आप को कोविड फ्री स्टेट बनाने जा रहे थे। और आज हमारी नौबत ये आ गई है कि हम जहाँ 2 केसेस पे आ गए थे, आज हम 50,000 पे पहुंच गए हैं। और हमारी जनसंख्या कितनी कम है, हिमाचल की जनसंख्या बहुत कम है। उसके अनुपात में अगर आप देखें तो ये अलार्मिंग फिगर्स हैं। पंजाब केसरी के लिए डलहौजी से सुभाष महाजन की रिपोर्ट।